क्योंकि उसमें जो जेल में ये है बाहुबली, तो इनकी जो जेल है वो ट्रांसफर कर दी गई है और ये हवाला दिया गया है कि इनको बरेली जेल ट्रांसफर करके ये हवाला दिया गया, प्रशासनिक की वजह से इनको ट्रांसफर किया गया। हालांकि जौनपुर में राजनीतिक चुनाव को करवट ले ली है क्योंकि इनकी पत्नी श्रीकला मैदान में है। अब दूसरी बात कर ली जाए कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे हॉट सीट है वो है कन्नौज की, क्योंकि पहले मैनपुरी सीट बताई जा रही थी। मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में है और बीएसपी से गुलशन शाख पहले मैदान में थे। बीएसपी ने इसका टिकट काट करके शिव यादव को टिकट दे दिया गया, जिससे ये मैं कह सकता हूँ कन्नौज में हॉट सीट बनी हुई है। अब डिंपल के सामने जो यादव वोट है वो मतदाता यादव सबसे मजबूत माना जाता है। पिछले 10 चुनाव की बात की जाए तो मैनपुरी की ये सीट अब तक समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। यहाँ तक कि उपचुनाव में भी राम मंदिर और मैं कह सकता हूँ कि इस लहर में भी सीट जो है ये भाजपा अपने खाते में नहीं हासिल कर पाई थी। तो इसके सामने जो अब मैं कह सकता हूँ मजबूती है वो इस समय समाजवादी पार्टी की दिख रही है। अब जो दूसरी सीट आती है वो है कन्नौज। कन्नौज से अखिलेश यादव खुद पर्चा भर चुके हैं। इनके सामने सुब्रत पाठक है। सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव की लड़ाई में दिलचस्प बात यह है कि भाजपा इस सीट को खोना नहीं चाहती है और सीट दोनों ही भाजपा ने फंसा दी है, क्योंकि मैनपुरी से जो मैं कह सकता हूं कि जो टिकट है डिंपल यादव का वो सीट भाजपा ने फंसाई है, और दूसरा कन्नौज से सुब्रत पाठक को मैदान में जो अखिलेश यादव, ये भी सीट फंसाई जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कन्नौज की सीट को क्रांतिकारी का नाम दिया है, कहा है क्रांति कन्नौज की क्रांतिकारी। वहीं उस पर पलटवार जो है किया है, पलटवार के तौर पर सुब्रत पाठक ने कहा है क्रांतिकारी सोशल साइड से नहीं होती है, जमीनी से होती है। तो ये कह सकता हूं कि कन्नौज की सीट सबसे हार्ड मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में। अगर अखिलेश यादव यहां से चूक जाते हैं तो मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी के साथ साथ मैं कह सकता हूं उनकी कार्यकर्ताओं में एक किरकिरी हो जाएगी इस बात को लेकर के कि पार्टी प्रमुख हार गए हैं। और दूसरी बात, बीजेपी से अगर सुब्रत पाठक जीत जाते हैं तो सुब्रत पाठक के जीतने के बाद उनका वर्चस्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, खास करके समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में काफी कमी आएगी। तो सेंधमारी का जो सिलसिला चल रहा है, सेंधमारी का जो सिलसिला है बीजेपी और सपा के बीच में, ये कांटे की टक्कर है। और कन्नौज और मैनपुरी ये दोनों सीट बीजेपी ने फंसा दी है। अगर कन्नौज से डिंपल यादव हार गई तो भी समाजवादी पार्टी की किरकिरी होनी है, और अगर मैनपुरी से अगर हार गई डिंपल यादव तो भी सीट फंसेगी, और कन्नौज से अगर अखिलेश यादव हार गए तो भी ये सीट फंस जाएगी, क्योंकि कांटे की टक्कर में दोनों पार्टियों ने अपना दमखम झोंका हुआ है। और अखिलेश यादव ने बहुत ही देर में निर्णय लिया है। अब पहले तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़े कहां से, फिर टिकट को लेकर के काफी असमंजस रहा। अब पर्चा भरने के बाद यह तो तय हो गया है कि अखिलेश यादव मैदान में है कन्नौज से, और मैदान में उनके सामने सुब्रत पाठक है जो जीते हुए सांसद हैं। अब देखना यह कि वहां पर कांटे की टक्कर में क्या रिजल्ट आता है, लेकिन दोनों के लिए अब टास्क बन चुका है। जी दानिश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।